नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। वेलकम है। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ठीक है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का दोस्तों क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों फुल फॉर्म की बात। ठीक है, अब हम बात करेंगे एलसीएम लेते कैसे हैं। ठीक है, अगर कभी भी आपको एलसीएम बोला जाए लेने के लिए, किसका दोस्त? प्राइम नंबर्स का। किसका? प्राइम नंबर का। तो जब भी आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम लेना हो दोस्तों, तो क्या करना है आपको? सीधे उनको मल्टीप्लाई कर देना है। आपको प्राइम नंबर पता ही होंगे, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 है। जब भी आपको प्राइम नंबर दिए हों और कहा गया हो कि एलसीएम लेना है आपको, तो क्या करना है? कुल उनको मल्टीप्लाई कर देना है और आपको एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अगर बच्चों आपको दिए 3 नंबर सेम दिए गए हों, अच्छा हाँ, इसमें अगर पूछ ले कि प्राइम नंबर आपको दिए गए हैं और पूछा जाए इनका एचसीएफ क्या होगा, तो प्राइम नंबर का दोस्तों एचसीएफ हमेशा क्या होता है? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि अगर आपको 3 नंबर दिए दिए हैं, 4 नंबर लगातार दिए जाएँ सेम, जैसे आपको कह दिया जाए कि कोई नंबर आपके पास है जो है क्या 21, 21, 21 दिया गया है, और पूछा जाए एचसीएफ क्या होगा इसका, तो 21 और 21 का एचसीएफ दोस्तों क्या होगा? 21 ही होगा। अगर पूछा जाए 21 और 21 का एलसीएम क्या होगा, तो 21 और 21 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा? 21 ही होगा। क्या होगा दोस्त? 21 ही होगा। ठीक है, यानी जब आपको नंबर सेम दिए गए हों, एलसीएम और एचसीएफ पूछा जाए, तो वही नंबर उसका क्या होता है दोस्त? एलसीएम और एचसीएफ बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको, जैसे आपको अगर नंबर दिए गए हैं रेशियो में, जैसे बता दिया जाए कि 2 नंबर हैं, ठीक है, जिनका रेशियो है 2:3। ठीक है, क्या है? 2:3 है, और उसका एचसीएफ कितना दिया गया है दोस्त? 4। कितना दिया गया है? 4 दिया गया है। और पूछा जाए कि आपका जो पहली संख्या होगी वो क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है? जो आपको एचसीएफ दिया गया है उसका पहले वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एचसीएफ आपको इसमें 4 दिया गया मैंने कहा, और उसका जो रेशियो है 2:3 है, तो पहला रेशियो कौन सा होगा? 2 होगा। तो 2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 2 और 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो पहली संख्या आपकी दोस्तों क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपसे पूछे कि दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरा रेशियो आपका क्या था दोस्तों? 3 है ना। 3 रेशियो था, और आपने का जो एचसीएफ दिया था कितना था दोस्तों? 4 था। कितना था? 4 था। तो अगर 4 और 3 का दोस्तों क्या करेंगे आप? मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका एचसीएफ क्या मिल जाएगा दोस्तों? नहीं, दूसरी संख्या क्या मिलेगी दोस्तों? 12। यानी जो दूसरी संख्या दोस्तों होगी वो क्या मिल जाएगी आपको? 12 मिल जाएगी। फिर अगर इसी क्रम में आपसे पूछ ले कि 2 संख्या आपने निकाल ली, अगर आपसे पूछता कि इनका बताइए आप एलसीएम क्या होगा, क्या होगा दोस्त? एलसीएम। तो एलसीएम में दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इनका जो रेशियो दिया गया था 2 और 3, उससे मल्टीप्लाई करना है दोनों को। 2 3 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। और जो आपको एचसीएफ दिया गया था 4, उस एचसीएफ से आप क्या करेंगे दोस्तों? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 या 6 और 6 चौको 24, तो यानी का एचसीएफ क्या आएगा दोस्तों? 24 आएगा। क्या आएगा दोस्तों? 24 आएगा। यानी एचसीएफ इंटू में फर्स्ट प्रपोर्शन, इंटू में सेकेंड प्रपोर्शन, है ना। यानी एचसीएफ इंटू पहला प्रपोर्शन, दूसरे गुणे में दूसरा प्रपोर्शन, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको एलसीएम मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर अगर आपको दिया गया है क्या दोस्तों? भिन्न में दिया गया है, यानी आपको दिया गया है कि 3/4 लिखा हुआ है, ठीक है, नंबर कोई है ना। फिर आपको दिया गया है कि उसी में से ऊपर लिखे कई सारे नंबर, क्या लिखा हुआ है? जैसे लिखा हुआ है कि 3 है, 3/4 है, फिर दूसरा लिखा है 5/6 है, फिर लिखा है तीसरा 7/8 है। तो जब भी आपको ऐसे नंबर दिया जाए दोस्तों और कहा जाए कि मासा निकालिए, तो जब मासा निकालना होगा तो जो ऊपर है यानी जो अंश है, यानी जो न्यूमरेटर है, उसका आपको क्या लेना है दोस्तों? एचसीएफ लेना है, यानी मासा लेना है। और नीचे का क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। ठीक है, यानी न्यूमरेटर का मासा, अंश का मासा, और हर का दोस्तों एलसीएम लेना जब आपको कहेगा कि मासा निकालना है। अगर आपसे कहे कि निकालिए एलसीएम यानी लासा निकालना है, तो लासा निकालने के लिए दोस्तों क्या करना है आपको? ऊपर का आपको एलसीएम लेना है, यानी न्यूमरेटर यानी अंश का आपको क्या लेना है दोस्तों? एलसीएम लेना है। ठीक है, और आपसे नीचे क्या करना है दोस्तों? नीचे वालों को लेना है एचसीएफ। क्या लेना है? एचसीएफ यानी मासा लेना है। ठीक है, तो ये भी हो गई आपकी फ्रैक्शन की बात दोस्तों। ठीक है, अगर आपको नंबर्स दिए गए हैं जो पॉइंट में, किस में दोस्त? दशमलव में है, ठीक है, दशमलव संख्याएं दी गई, तो आपको करना दोस्तों क्या है? सबसे पहले आपको दशमलव को हटाना है। दशमलव को हटाने के बाद में न्यूमरेटर में आएंगी संख्याएं, उनका क्या करना है दोस्तों?
एलसीएम बोला जाएगा। तो क्या करेंगे आप, एलसीएम पहले ऊपर ले लेंगे, नीचे का लेंगे मासा, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है दोस्तों, जो दशमलव में संख्याएं दी गई होंगी उनका आपको ऐसे एलसीएम लेना है दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम के थोड़ा डिटेल में कि समझें कैसे इसको। देखिए जो एचसीएफ होता है, इसका मैंने फुल फॉर्म बता ही दिया आपको, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे मैं अगर पूछ लूँ आपसे कि आप बताइए 8 और 12, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा, 8 और 12 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ 8 और 12 का क्या होगा दोस्तों तो एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यानी फैक्टर जो क्या करे, 8 और 12 को डिवाइड कर देगा। तो 8 और 12 को दोस्तों 1 भी डिवाइड कर देगा ना, 1 भी डिवाइड करेगा 8 और 12 को, करेगा। और 4 भी डिवाइड करेगा 8 और 12 को। और कोई नंबर नहीं है जो क्या करे इन दोनों को डिवाइड करे। और आपको वही नंबर लेना होता है जो क्या करे उन संख्याओं को डिवाइड करता हो। लेकिन लेना कौन सा होता है दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब होता है कि छोटे नंबरों में से सबसे बड़ा लेना होता है। जैसे 1 भी इसका फैक्टर है, दोनों का 8 और 12 का, 2 भी इनका फैक्टर है और 4 भी है। लेकिन आपको लेना क्या होता है दोस्तों, जो हाईएस्ट हो यानी बड़ा हो, वो आपको क्या लेना होता है दोस्तों, एचसीएफ लेना होता है, ठीक है। अब बात करेंगे हम एलसीएम की। जैसे आपसे कोई पूछे कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम में कुछ नहीं करना है, 8 और 12 का गुणा कर देंगे, हमारा जो आंसर आएगा 12×8 = 96, वही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम हो जाएगा। लेकिन गलत बात, क्या करना है, 12 और 8 का मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है। क्योंकि लिखा क्या है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी बड़ों में सबसे छोटा, बड़ों में सबसे छोटा। मल्टीपल तो 8 और 12 का है, 8 और 12 से 96 कट जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा नंबर है, बड़ों में आपको लेना है छोटा, है ना। तो 8 और 12 का दोस्तों एलसीएम क्या आता है, 8 और 12 का एलसीएम आता है 24। क्या होगा दोस्तों, 24 होगा। अब एलसीएम लेना सबको आता होगा, क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जो कॉमन होता है उसको लेते हैं, जो कॉमन नहीं होता उसको भी हम बाहर ले लेते हैं। ये हमारा क्या होता है दोस्तों, एलसीएम आता है। तो 8 और 12 का दोस्तों एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, ना कि क्या होगा 96 होगा। जैसे आप कहें 24 का मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो 48 आएगा। तो 48 भी नंबर क्या है दोस्तों, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वो आपका एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। यानी आपको बड़ों में सबसे छोटा मल्टीपल लेना होता है दोस्तों। ये चीज़ की आपको खासा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डेली बेसिस पे रिवीजन करते रहना मेरे साथ में, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा, हम आशा करते हैं। अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद।